are you all? Are you all fine? Very good students. I am Nikita Bulchandani, your spoken English trainer at Tanna English Medium School. So students, today we are going to learn. Today we are going to think something very special, which is very much important in our life. Can you guess this? Which topic we are going to learn today? Or which topic we are going to think today? We are going to learn about discipline. Can anyone tell me what is discipline? Is discipline necessary in your life? Is necessary for everyone's life? Yes or no? Is discipline necessary for achieving your success? Let's see what is discipline. So today we are going to learn what is discipline. So discipline plays very important role in everyone's life. Why? Because being disciplined is most essential for better education. Being disciplined is most essential for better education. अगर आप अपने लाइफ में एजुकेशन बेटर करना चाहते हो सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है व्हाट टू बी डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के बिना आप कभी भी अपना एजुकेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. ओके, व्हाई डिसिप्लिन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर एवरीवन्स लाइफ. बिकॉज डिसिप्लिन से ही आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है. डिसिप्लिन से ही सामने वाला आपको जज करता है. सो बीइंग डिसिप्लिन इज वेरी मच एसेंशियल इन एवरीवन्स लाइफ, स्पेशली इन स्टूडेंट्स लाइफ. ओके, फॉर योर बेटर एजुकेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, discipline is compulsory in students' life. Why discipline is compulsory in students' life? Because without discipline, education is not completed. If you want to complete your education fully, so discipline is very much essential. So for that, you have to be a disciplined person. Discipline helps students to listen their teachers very carefully. Whenever if you are disciplined in each and every study or each and everything, so what will happen? आप जो भी कर रहे हो या आपको अगर कोई सिखा रहा है वो आप अच्छे से उस पर ध्यान दोगे. सो ऑलवेज डिसिप्लिन हेल्प्स टू लिसन योर टीचर्स वेरी केयरफुली. क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन होगे तो आपका ध्यान वहीं पे होगा जो आपके मैम आपको सिखाना चाहते हैं. सो हर बार घूम फिर के बात कहाँ आती है? डिसिप्लिन पे. ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन मीन सीधा बैठना है अच्छे से बात, हाँ वो सब होता है, बट आपके जो मैम आपको बोल रहे हैं वो आप कैसे सुन रहे हो उसके ऊपर आपका आउटकम क्या निकल रहा है. ऑल दीज केम इन द डिसिप्लिन ओनली. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 easy ways to maintain the discipline in yourself and achieve success in your life. So are you guys ready for listening the how to maintain the discipline? Are you guys ready? Very good students. So let's read or let's learn the 4 easy ways to maintain the discipline and to achieve the success. So first point students, recover from your mistakes. Now how we recover our mistakes? जब भी आपको कोई बोलता है कि ये आपकी मिस्टेक है तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या होता है? नो, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक, मैंने ये मिस्टेक की ही नहीं है. बट उसके अलावा अगर उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स कि मैंने ये नहीं किया है, अगर आप ऐसे बोलते हैं येस दिस इज़ माई मिस्टेक एंड आई एम अग्री, और अब से ये मिस्टेक मैं रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. सो दिस इज़ रिकवर फ्रॉम योर मिस्टेक्स. जब भी आप अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करते हैं उससे कुछ सीखते हैं. दिस इज़ द मेन पॉइंट टू बी और टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन योरसेल्फ. कोई भी मिस्टेक हो जाए एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू करनी है. नो, थिंक अबाउट इट कि मेरी कहाँ मिस्टेक हुई है एंड बी अ डिसिप्लिन, और उसी मिस्टेक को करेक्ट कीजिए और ताकि वो मिस्टेक आपकी रिपीट ना हो. ओके, नाउ लेट्स सी दिस सेकेंड पॉइंट, क्रिएट योर गोल प्लानिंग. कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं सबसे पहले उसका एक गोल प्लानिंग कर दीजिए. इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग, सपोज आप साइंस लेके बैठे हैं, आप एसएस लेके बैठे हैं, इंग्लिश लेके बैठे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, फर्स्ट क्रिएट योर गोल प्लान के मुझे 1 डे में कितना अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. वैसे ही जैसे आप डिसिप्लिन में रहोगे सो वो भी आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड योर होल सिलेबस वेरी केयरफुली. जैसे मैंने पहले ही बोला था, डिसिप्लिन हेल्प्स टू लिसन योर टीचर वेरी केयरफुली. अगर आप टीचर्स को अच्छे से सुनते हैं आप अपना सिलेबस अच्छे से कर पाएंगे.
सो फॉर डूइंग योर सिलेबस वेरी प्रॉपरली, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रिएट योर गोल प्लान। एक पेपर लीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए, सपोज मंडे आई एम गोइंग टू रीड दिस दिस दिस, पूरा एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले होता है डिसिप्लिन में। अगर डिसिप्लिन में रहना है, सो यू हैव टू मेक योर ओन टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो कंटिन्यूअसली क्रिएट योर गोल प्लानिंग कि मुझे वन डे में कितना। थर्ड पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्ट। और इसका मतलब क्या है, सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्ट? मतलब ऐसे लोगों के साथ अपनी कंपनी बनाइए जो आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जाए। ऐसी कंपनी ना होनी चाहिए कि वो आपको बोले यार मैं नहीं कर रहा हूँ तू भी मत कर, या मैं नहीं कर रही हूँ तू भी नहीं कर, तू नहीं कर पाएगी या तू नहीं कर पाएगा। हमेशा कंपनी कैसी होनी चाहिए, जो हमें अपने ऊपर मोटिवेट करेगी, ना मैंने किया या नहीं किया तू अच्छे से कर लेगा, या आप अच्छे से कर लोगे, या आप कैसे भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आई एम विथ यू। सो ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विथ प्रॉपर पॉजिटिव कंपनीज। ऐसा ना हो कि आपकी जो कंपनी है, मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, उसकी वजह से आपको हार्म हो। सो ऑलवेज थिंक, जब भी आप अपने फ्रेंड्स को चूज कीजिए, ये सब अपने माइंड में रखिए कि आपको ऐसी कंपनी चाहिए, सराउंड योर सेल्फ विथ दी सपोर्ट, ऐसी कंपनी जो आपको सपोर्ट। फोर्थ वे, लास्ट वे टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन योर सेल्फ एंड टू अचीव योर सक्सेस इन द लाइफ, रिमेन पॉजिटिव। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स के सराउंड योर सेल्फ विद दी सपोर्ट। तो जब आप अपने आप को सपोर्ट के साथ ऐसा आप सराउंडिंग क्रिएट करेंगे जो हमेशा आपके सपोर्ट में रहे, ऑटोमेटिकली फोर्थ वे जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे और आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी, और जब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी तो आप कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे, डिसिप्लिन से कर पाएंगे। ओके, सो लास्ट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। डिसिप्लिन अलाउज यू टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो हमारे लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, अगर हम उन सारी परेशानियों से डट के मुकाबला करें, डिसिप्लिन में रहें कि नहीं मुझे कैसे भी करके ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आते हैं आप उसकी से अच्छे से ओवरकम हो जाते हैं, आप उससे ओवरकम हो सकते हैं। एंड डिस्कम्फर्ट योर सेल्फ टू पुश दी न्यू हाइट्स, पुश योर लाइफ टू न्यू हाइट्स। और अपने अंदर का जो डिस्कम्फर्ट है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, उससे भी आप बाहर निकलते हैं, खुद को एक न्यू हाइट्स पे लेके जाते हैं। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन योरसेल्फ। डिसिप्लिन ऑलवेज लीड्स यू टू इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस। हमेशा डिसिप्लिन आपको एक न्यू हाइट्स पे लेके जाता है। ऐसे ही आप अपने अंदर की जो इम्प्रूव मीन्स जो भी आप में कमियां हैं उसको इम्प्रूव करते हैं और एक न्यू हाइट पे पहुंचते हैं, खुद को एक सक्सेस देते हैं। So my dear students, always maintain discipline in yourself and achieve your success very well. Okay? So maintain the discipline. ये भूलना मत। Thank you.